साल 2026 की शुरुआत सोने ने धमाकेदार अंदाज में की है। सोने की कीमत $4600 प्रति औंस के पार हो गई है और एक के बाद एक नए ऑल टाइम हाई बन रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बजट से पहले जनवरी में सोना कहां तक जा सकता है? क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी या अब मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी? एक्सपर्ट क्या चेतावनी दे रहे हैं? आज बिस्तक के इस खास शो सोना चांदी में हर सवाल का जवाब हम आपको देंगे और वो भी विस्तार के साथ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले बात करते हैं आज सोने का भाव क्या है। MCX एक्सचेंज पर 13 जनवरी की दोपहर 5 फरवरी 2026 की डिलीवरी वाला सोना 316 रुपए की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। सोना 1,41,716 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। चांदी की बात करें तो 5 मार्च 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 1480 रुपए की तेजी के साथ 2,70,450 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। तो अब बात करते हैं साल 2026 की शुरुआत में सोना क्यों चमका। सोना हमेशा सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है, यानी जब दुनिया में राजनीतिक तनाव, युद्ध या हिंसा, आर्थिक अनिश्चितता या ब्याज दरों को लेकर डर होता है तो निवेशक सोने की तरफ भागने लगते हैं। 2026 की शुरुआत में ऐसे ही हालात बने। ईरान संकट और भू राजनीतिक तनाव इस तेजी की सबसे बड़ी वजह बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि अमेरिका ईरान की स्थिति पर कड़े कदम उठाने पर विचार कर रहा है, जिसमें सैन्य विकल्प भी शामिल है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन बाजार डर से चलता है, बयानों से नहीं। इसी डर ने सोने के नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। सोने को सपोर्ट मिला अमेरिकी ब्याज दरों की उम्मीद से भी। बड़े निवेश बैंक में शामिल गोल्डमैन सैच अब मान रहा है कि 2026 में अमेरिका में 2 बार ब्याज दर में कटौती हो सकती है, जून और सितंबर में। जब ब्याज दरें घटती हैं तो बैंक FD, बॉन्ड जैसे विकल्प कम आकर्षित हो जाते हैं और तब सोना और ज्यादा चमकने लगता है, क्योंकि उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता लेकिन वैल्यू सुरक्षित रहती है। तो अब बात करते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक जनवरी और फरवरी में सोने में तेजी के साथ साथ कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है। आसान शब्दों में बहुत तेज गिरावट की संभावना कम है, लेकिन बीच बीच में हल्की मुनाफा वसूली संभव है। जब तक भू राजनीतिक तनाव बना रहता है, ब्याज दर कटौती की उम्मीद है। सोने का ट्रेंड पॉजिटिव ही माना जा रहा है। एक अहम बात और है कि 2025 गोल्ड ETF के लिए अब तक का सबसे मजबूत साल रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक साल 2025 में गोल्ड ETF में करीब $90 बिलियन का रिकॉर्ड निवेश आया। खासकर नॉर्थ अमेरिका से जबरदस्त इनफ्लो रहा। ये दिखाता है कि बड़े निवेशक लॉन्ग टर्म में भी सोने पर भरोसा जता रहे हैं। आपको बता दें, ये वीडियो हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार किया है। हम आपको कहीं पर भी निवेश करने या नहीं करने के बारे में कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। आप कहीं पर भी निवेश करने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। कुल मिलाकर जानकारों का कहना है कि साल 2026 की शुरुआत सोने के लिए मजबूत रही है। जनवरी फरवरी में सोना ऊंचे स्तर पर टिक सकता है। हालांकि बीच बीच में हल्की गिरावट आ सकती है, लेकिन ट्रेंड अभी भी बुलिश है। अगर भू राजनीतिक तनाव और ब्याज दर कटौती की उम्मीद बनी रहती है तो नए रिकॉर्ड नकारे नहीं जा सकते हैं। आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।